हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके बस ते की ब्यूटी में ही खोए हुए होते हैं। वो बस ते के ब्यूटीफुल और इनोसेंट फेस को कंटिन्यूसली ही देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि जेके उनकी शॉप से जल्दी चले जाएं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए होते हैं कि उनके फेस से जेके को समझ में आ रहा होता है कि जेके के ऐसे देखने से ते काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वो फिर एक प्यारी सी स्माइल करते हैं ते की तरफ, पर ते अपने फेस को नीचे कर लेते, वो उन्हें स्माइल बैक नहीं करते हैं। फिर जेके जब समझ जाते हैं कि ते काफ़ी ज़्यादा उन्हें नापसंद कर रहे हैं इधर अपने शॉप पे देख के, तो वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि कैंडल्स को लो और चलो। और वो सारी कैंडल्स को लेके उन्हें बहुत सारी मनी दे के वहाँ से चले जाते हैं। जेके अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और वो बस कंटिन्यूसली ते के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा इविल थॉट आ रहे होते हैं ते को लेके। वो ते के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस को देख के बिल्कुल क्रेजी हो रहे होते हैं और वो बस देख के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉफ्ट लिप्स के बारे में ही इमेजिन कर रहे होते हैं कि उनके सॉफ्ट लिप्स जब वो टेस्ट करेंगे, उन्हें किस करेंगे डीपली, तो उन्हें कितना अच्छा फील होगा, उनके लिप्स का टेस्ट कितना कैसा होगा। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हॉट और एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वो अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। वो अपने आइज़ को क्लोज करने के बाद भी उनके आइज़ के सामने सिर्फ और सिर्फ ते का ब्यूटीफुल और इनोसेंट फेस ही आ रहा होता है। जेके थोड़ा सा इरिटेट होता है और वो गुस्से में अपने आइज़ को ओपन कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि इस लड़के में ऐसी क्या बात है जिसने मुझे अपने लिए एकदम क्रेजी कर दिया है। मैंने आज से पहले इतने सारे लोगों को देखा है, पर मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं करा जैसा मैं उसके बारे में फील कर रहा हूँ। और वो ये सोच के काफ़ी गुस्से में अपने फ़ोन को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। वो इतना टाइटली होल्ड करते हैं कि ऐसा लगता है कि फ़ोन को वो अभी थ्रो करके तोड़ देंगे। बस वो फिर एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मुझे क्रेजी कर दिया। तुम कौन हो? तुम्हारे एक लुक से मैं इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा हूँ। बस मैं तुम्हें एकदम क्रेजीली अपने पास चाहता हूँ। और वो ये अपने थॉट्स में ही बिजी होते हैं। थोड़ी देर बाद मेंशन आ जाता है, तो जेके मेंशन के अंदर गुस्से में चल जाते हैं और उनका ड्राइवर बहुत सारी कैंडल्स को लेके जब मेंशन के अंदर आते हैं तो जिन उन्हें देखते हैं और वो ड्राइवर से पूछते हैं कि इतनी सारी कैंडल्स तुम यहाँ से ले आए। तो ड्राइवर उन्हें कहते हैं कि जेके सर ने खरीदे हैं और वो ये कहकर टेबल पे रख के कैंडल्स को चले जाते हैं। जिन जेके के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ जेके, तुमने इतनी सारी कैंडल्स क्यों लिए? तो जेके बहुत ही प्यार से स्माइल करते और कहते हैं कि मुझे बस अच्छा लगा इसलिए मैंने कैंडल्स खरीद लिए और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में कैंडल्स लाइट हो। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। उनके ऐसे सडनली जंकुक के इतने ज़्यादा रिएक्शन को देख के जिन कंफ्यूज होता है और वो देखने लगते हैं कि वो इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहे हैं, वो किसी के बारे में सोच रहे हैं। फिर वो उन्हें इग्नोर करता है और कहते हैं कि जेके तुम आए तो तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तुम काफ़ी दिनों से काय को लेके परेशान हो। ये सुनते ही जेके अपने सेंस में आते हैं और वो फिर सोचते हैं कि मैं काय के बारे में तो बिल्कुल ही भूल गया था, मुझे काय के बारे में पता करना होगा कि किसकी वजह से काय की ये कंडीशन हुई है। और वो बस अपने आप से ही फाइट कर रहे होते हैं कि उस लड़के की आने की वजह से मैं हर चीज़ को भूल गया हूँ, मैं सिर्फ उस लड़के के बारे में ही सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए अपने हैंड की मुट्ठी को उन्होंने बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लिया होता है और वो अपने बेडरूम में चले जाते हैं। और दूसरी साइड पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि इतने टाइम बाद उन्होंने इतना ज़्यादा अर्न करा है, पर वो अभी भी काय को लेके परेशान हो रहे होते हैं। वो अपने घर में आ जाते हैं, अपने अपार्टमेंट में, और वो अपने ग्रैंड माँ के लिए लंच प्रिपेयर करते हैं और उन्हें लंच करा देते हैं। उनकी ग्रैंड माँ कहते हैं कि ते अब तुम ठीक हो ना? तो ते बस एक छोटी सी स्माइल करते हैं और वो उन्हें कोई भी आंसर नहीं देते हैं। वो काफ़ी टाइम से बिल्कुल शांत हो चुके होते हैं ते, वो कोई भी चीज़ पे जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। और दूसरी साइड जेके अपने बेडरूम में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं अपने ऊपर कि मैं उसकी वजह से कैसे अपने
एम से हट सकता हूँ, मेरा बस इस समय फोकस सिर्फ काय पे होना चाहिए। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर वो अपने वॉशरूम में चल जाते हैं और वो शावर लेने लगते हैं। पर वो जैसे ही शावर के नीचे खड़े होते हैं, वो अपने आइज़ को क्लोज करते हैं तो उनके सामने अभी भी ते का ही फेस आ रहा होता है। वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो वॉल पे अपने हैंड को बहुत ही ज़ोर से पुश करते हैं। वो अपने हैंड को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके हैंड पे चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जेके फिर एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो फ्रेश होने के बाद कुछ ही देर बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल चल जाते हैं। वो काय के हॉस्पिटल में आते हैं, उनके रूम में आते हैं और वो काय से सॉरी बोलते हैं, कहते हैं कि सॉरी काय, मैं अपने लाइफ पे फोकस करने लगा था, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। और वो ये कहकर थोड़ा परेशान होते हैं। तभी काय के डॉक्टर मिस्टर जे होप अंदर आ जाते हैं और वो जंगकुक को समझाते हैं कि धीरे धीरे उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगेगी, आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उनकी तरफ स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि आप अब जा सकते हैं, मैं हूँ यहाँ पे काय का ध्यान रखने के लिए। और वो वहाँ से उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। जे होप ने जैसे ही काय को फर्स्ट टाइम देखा था, वो कहीं ना कहीं काय को पसंद करने लगे थे। वो बहुत ही ज़्यादा काय का ध्यान रखते हैं, वो पूरा अच्छे से अपना दे रहे होते हैं, 100% वर्क पे ध्यान दे रहे होते हैं। वो अपने फ्री टाइम में सिर्फ काय के पास ही आके बैठ जाते हैं, वो उनसे ही बातें कर रहे होते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना काय के लिए निकालते हैं और वो काय के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करके बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं कि काय, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करने लगा हूँ, पर तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और वो उनके हैंड को पकड़ते हैं अपने दोनों हैंड में और उनके हैंड पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। सडनली काय की फिंगर मूव करती है, जिसकी वजह से जेहोप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि उनके किस करने की वजह से या उनके बात करने की वजह से काय ने रिस्पॉन्स दिया, उनकी बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्स दिया। फिर वो काय के फेस की तरफ देखते हैं और अपने हैंड को उनके हेयर में लेके जाते हैं और रब करते हैं। पर काय स्टिल वैसे ही लाइफलेस बेड पे लेटे होते हैं। तो जेहोप एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि बस मैं विश करूँगा तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। और दूसरी साइड थे बहुत ही ज़्यादा सैड रहते हैं, वो बिल्कुल भी अब बात नहीं करते हैं। वो फिर अपने ग्रैंड माँ के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ग्रैंड माँ, अब हमें यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे रहना। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी ग्रैंड माँ कहते हैं कि ते क्या हुआ, तुम बहुत टाइम से इतने ज़्यादा परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। पर ते उनसे कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि बस मेरे यहाँ जैसे ही 6 मंथ के बाद ये कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बस एक सैड सी स्माइल अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखते हैं। तो उनकी ग्रैंड माँ कहते हैं ठीक है ते, जहाँ तुम चाहो हम वहाँ चले जाएंगे। और वो ये कहकर उनके हेयर को अपने हैंड से रब करती है और उनकी तरफ एक बिग सी स्माइल दिखाती हैं। पर ते उनकी स्माइल पे कोई भी आंसर नहीं करते हैं और वो सैडली अपने रूम में आ जाते हैं और रूम के डोर को बंद कर लेते हैं। यूनटेन भी बहुत बार रूम के डोर पे अपने हेड को नॉक करता है, पर उनकी वजह से भी ते नहीं उसे ओपन करते, वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं खेल रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन और चल जाते हैं। जेके बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं उस शख्स के बारे में पता करने के लिए, पर उन्हें कहीं पे भी कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है और वो ते को भी बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे होते हैं। वो ऑलमोस्ट ते को बस याद कर रहे होते हैं कि उनका कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल फेस है और वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। वो उनको बिल्कुल भी अपने माइंड से एक सेकंड के लिए भी निकाल नहीं पा रहे होते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया, वो अपनी फीलिंग से बहुत लड़ लिए। वो फिर सेम प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पे ते की शॉप होती है। वो शॉप के अंदर आ जाते हैं और वो बस आके ते की तरफ एक प्यारी सी बनी स्माइल करते हैं, पर उनकी तरफ देख के ते कोई भी स्माइल बैक नहीं करते और अपनी बहुत ही सॉफ्ट टोन में उनसे कहते हैं कि सर मैं आई हेल्प यू। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं तो जेके इतनी बड़ी स्माइल के साथ उनसे कहते हैं कि मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल सेंट की कैंडल्स चाहिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते थे, उन्हें बहुत सारी कैंडल्स फिर से दिखा देते हैं। जेके सारी कैंडल्स को बाय कर लेते हैं और वो कंटिन्यूसली ते की तरफ देख रहे होते हैं। ते उनसे फिर से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो अपने शर्ट के कॉलर को अपने नेक पे ठीक से फिक्स करते हुए
फ्लोर की तरफ देखने लगते हैं, जिसे देखते हुए जेके काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि उनका बेबी बॉय उन्हें देख के कितना ज़्यादा ब्लश करता है, उनसे कितना ज़्यादा शाय करता है। और वो अपने थॉट में ही कुछ इमेजिन कर लेते हैं ते को लेके कि ते उनका बॉयफ्रेंड है, और वो खुद ही अपने आप में ये सोच रहे होते हैं। बट ते के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली बिहेव करते हैं। बट उन किसी के ऐसे देखने की वजह से ते थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा शाय नेचर के होते हैं। फिर वो वहाँ से जेके को जाने के लिए कहते हैं कि सर मैंने आपका बिल कर दिया है और आप पे करके यहाँ से जाइए। और वो जेके उनकी ये बात सुन के उनको बिल पे कर देते हैं, पैसे देके वहाँ से चले जाते हैं। अब जेके एवरी डे ते के यहाँ आने लगे, उनकी शॉप पे आते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने के बहाने वो बहुत सारी कैंडल्स बाय करते रहते हैं। जिसकी वजह से एक दिन ते उनसे फाइनली पूछ लेते हैं कि सर आप इतनी सारी कैंडल बाय करते हैं, आप किस लिए बाय करते हैं? जिसका जेके के पास कोई भी आंसर नहीं होता है, बस वो ते के ब्यूटीफुल और इतने ज़्यादा इनोसेंट फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं। जिसकी वजह से ते अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और कैंडल देते हुए ते उनकी तरफ देखते हैं तो जेके अपने लिप्स को पाउट करते हैं और वो अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे किस लिए आता हूँ। तो ते बहुत ही इनोसेंटली आंसर करते हुए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं, सर मुझे नहीं पता आप यहाँ पे किस लिए आते हैं, आप कैंडल बाय करने के लिए आते हैं, तो मैंने आपके लिए कैंडल कर दी है पैक, तो आप लेके जा सकते हैं। पर जेके उनके हैंड को बहुत ही सॉफ्टली अपने हैंड में ले लेते हैं और उनके फेस की तरफ देखने लगते हैं जो इतना ज़्यादा इनोसेंट है। ते उनके ऐसे सडनली टच से बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाते हैं और वो अपने हैंड को पीछे की तरफ पुल करने लगते हैं, पर जेके उनके हैंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और वो फिर से उनके हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। तो ते उनसे अपनी बहुत ही एंग्री टोन में कहते हैं कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ लीव माय हैंड। पर जेके उनकी तरफ देखते हैं बहुत ही इनोसेंटली और वो उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो डायरेक्ट उन्हें शादी के लिए पूछ रहे होते हैं, पर जेके के ऐसे क्वेश्चन से ते बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपनी आइज़ को बिग कर लेते हैं और उनकी तरफ शॉक्डफुल फेस से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से जेके उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और वो उनके हैंड पे किस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते तुरंत ही उनके हैंड से अपने हैंड को फ्री करते हैं और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर जेके बिल्कुल भी जाने के लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुमसे शादी करना, ते तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं फर्स्ट मीटिंग में ही तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। पर ते उनसे कहते हैं कि अभी आपको सिर्फ 10 डेज़ हुए हैं और आप इतनी जल्दी मुझे जानते भी नहीं हैं कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, और आप मुझे कैसे शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर जेके उनसे कहते हैं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। और वो ये कहकर उन्हें प्रपोज कर देते हैं, पर ते उनके इस प्रपोजल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते और वो उन्हें गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि सर आप यहाँ से जाइए और प्लीज़ आगे से कभी भी मेरी शॉप पे मत आइएगा। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर जेके उनसे कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ते मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी ग्रैंड माँ को ब्लड कैंसर है। तो ये सब सुन के ते एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको ये सब कैसे पता? तो जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ ते, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन जाओ, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगा। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय।